राम 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 पराक्रम वद्वंदं परम ब्रह्म राक्षसीशं हरिसार सर्वस्वं वन्दे नन्दाकुलीमहो प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणगन्धफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते। नारायण 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 राम राम राम। देखो भाई, बार बार सुनते हैं कि मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। धन कमाने के लिए, भोग भोगने के लिए नहीं। यही तनु कर फल विषय अनुभाई, नर तन पाय विषय मन दी, पलती सुधा ते सठ विषले। अमृत के बदले जहर लेते, अमृत देख जहर लेते हैं। जहर तो मुफ्त में दही कौन खावे। मनुष्य ही पा करके विषयों में, भोगों में मन लगाते हैं तो वे अमृत के बदले जहर खाते हैं। उसके लिए ये नहीं है, भगवान की प्राप्ति के लिए है। ऐसे शरीर को प्राप्त करके बड़ी सजगता के सहित भगवान में लग जाना चाहिए, बड़ी सावधानी से, बहुत तत्परता से। ये बात आवश्यक है। लोग इसमें आकर के और नरकों का रास्ता करते हैं। खान पान में अशुद्धि करते हैं। मदिरा है, मांस है, अंडा है, मछली है, ये खाते हैं। इनसे बचे हुए भी पान आदि खाते हैं, उनमें भी मसाला बनता है। उन मसालों में अफीम, धतूरे के बीज आदि दे देते हैं, जिससे वो नशा हो जाए तो फिर हमारी दुकान पर ही आवे और जगह न जाए। ऐसे करके एक एक की बड़ी दौड़ मची हुई है कि नशीली चीजें देनी, जिससे लोगों का स्वास्थ्य बिगड़े, परंतु वो हमारे चीज खाने से वो नशा आ जाए, उसमें मस्ती आ जाए तो वो दुकान, हमारी दुकान से ही चीज जाए। ऐसे ऐसे विचार से बहुत नशीली चीजें आ रही है। उन नशीली चीजों से स्वास्थ्य बिगड़ता है और कई रोग ऐसे होते हैं कि जिनका इलाज होना मुश्किल हो जाता है। कल भी बताया था कि ऐसे छुआछूत से रोग होते हैं, वे वर्ण संकर रोग होते हैं, उनका वर्णन नहीं आता, उनका सुधार और इलाज होना बड़ा कठिन होता है। तो ऐसे क्यों करते हो भाई? भाइयों में, बहनों में ऐसे व्यसन आ रहे हैं, बड़े बुरे बुरे व्यसन। मदिरा आदि के जैसा व्यसन है, ऐसे ये नशीली चीजों के सेवन करने का व्यसन है। और फिर शुरू कर देगा तो फिर छूटेगा नहीं। अफीम से अफीम नहीं छूटता, भांग चरस आदि के भी नशे में आ जाते, नहीं छूटते। तो आज खान पान की चीजों में, पान आदि खाने में, उसमें भी ऐसी जद्दा आदि और वो मसाला, पान का मसाला बनता, उसमें ऐसी चीजें दी जाती है जिससे नशा आ जाए और नशेला आदमी वो हो जाए।
नशा काढ़ भी नशा नशा किया सब नाश, नशा ना किया नरक में अड़ी नशा में आस। नशा काढ़ भी नशा, नाड़ियां निकल जाती है। और नशा किया सब नाश, इससे सब तरह से नाश होता है। स्वास्थ्य नाश होता है, पैसों का नाश होता है, स्वभाव का नाश होता है, आदत खराब बिगड़ती है और आपकी बिगड़ती है, इससे अपने बालकों की आदत बिगड़ती है। बहनों माताएं सेवन करती है चाय आदि, उससे ऐसा होता है। छोटे छोटे बच्चों को वे पड़े रहे इस वास्ते नशीली चीज दे देते हैं, थोड़ा सा अफीम दे देते हैं जिनसे वे हल्ला नहीं करे, दस्त नहीं आवे, ऐसा वो ठीक के लिए, अपनी सुविधा के लिए। पहले तो संतान नहीं होने देते, अपनी सुविधा के लिए। राम 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 राम, वंश का नाश कर रहे हैं, महान वंश का। अर्जुन के यही हुआ महाराज, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा शाश्वता, सनातन धर्म कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे और फिर अधम में आभित हो जाती स्त्रियों के दुष्ट होने से वर्ण संकर पैदा होंगे। ऐसे खराब स्त्रियां हो गई है, खराब हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। तो आप लोग बहनों माताओं से कहना है कि आप लोग सावधानी रखो। कल ही बताया था ना, कल झोला बहुबादशी रह जो एक रंग। कलयुग के झोला है, खेती बहुत अच्छी है। इस साल भी कई जगह खेती अच्छी हुई, पर झोला लगते ही जल गई, वो वैसी नहीं रही। उम्मीद थी वैसे फसल नहीं रही। ऐसे ही आप लोगों का ये मनुष्य शरीर है, आपके बालक होते हैं संतान, जिससे आपका वंश बढ़ता है। लोग चाहते हैं, राजा दिलीप के संतान नहीं था, नंदिनी गौ की सेवा करने से वंशस्य करतार अनंत कीर्ति सुदक्षिणायाम तनयंग ययाचे, उसने याचना की है तो उसके वो रघुवंश चला है। तो दिलीप वंश, अज वंश, दशरथ वंश, राम वंश भी नहीं है, रघु वंश है। क्योंकि रघु दिलीप के संतान था नहीं। तो वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा से एक नंदिनी गाय की सेवा की, उस नंदिनी गाय की कृपा से उसकी संतान हुआ। ऐसे संतान का नाश कर रहे हैं। राम 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 राम, बड़े भारी भयंकर पाप कर रहे हैं। अर्जुन बोले अहो मत महत पापों कर तुम व्यवस्था, हम लोगों ने महान पाप करना शुरू कर दिया। यद्यपि वेदे न पश्यन्ति लोभ के कारण से ये तो नहीं जानते, हम नहीं जाने किस देश है। ऐसे भाइयों बहनों सावधान रहो, बहुत पतन हो रहा है। क्या दशा होगी आगे संसार की भगवान जाने। कलयुग जोरों से आ रहा है, आप सावधान रहो। जैसे ठंडक पड़ती है तो आदमी कपड़ा ओढ़ते हैं, निगाह रखते हैं, निगाह रखते रखते हवा लग जाती है। ऐसे अच्छे अच्छे घरों में आज हवा लग गई है कलयुग की। इन व्यसनों की, खाने की चीजों में पान बहार मसाला आदि के सेवन कर नशीली चीजों करने से अधीन हो जाते हैं आदमी। गोलियां धतुरा आदि का बीज आदि के मिला देने के कारण से ऐसा उनका व्यसन छोड़ना कठिन होता है। ये बनाने वाले, देखने वाले लाभ और अधिक बिक्री होती है इसी के लोभ पर। आप तो जो इकट्ठा करते हो पैसा, और उनका कितना नुकसान हो रहा है जनता का। छोटे छोटे छोकरों को भी कितने व्यसन लग जाते हैं, बहनों माताएं भी ऐसे व्यसनों की शिकार हो जाती है। सत्संग करने वाले भाई बहन भी ऐसा करते हैं। अब क्या करें, किसके अगाड़ी कहें, कहाँ रोएं, कोई सुनने वाला नहीं है। आप सुनने वाले पढ़ो तो सुनते हो तो कृपा कर और सुनो। सुनने का असर क्या कि सुनने के अनुसार चेत हो जाए तब तो सुना सुना हुआ, नहीं तो सुनाई नहीं की। कह दो भले सुनाई नहीं की, सुनाई करो। अन्नदाता कृपा रखो, पूरे व्यसनों से बचो। निषिद्ध कर्मों का त्याग, ये पहली श्रेणी का त्याग बताया शेर जी ने। झूठ, कपट, जालसाजी, बेईमानी आदि जितने जो शास्त्र निषिद्ध
अपने में चाल है, अपने में भाव है, उनका त्याग करो। पहले से का त्याग नहीं करते अगर ही कैसे पहुंचोगे? त्याग दूसरा नशा आदि करके अपना पतन क्यों कर रहे हो? स्वास्थ्य बिगड़ता है, जलोदर आदि रोग हो जाते हैं, कैंसर के रोग बीड़ी सिगरेट से होते, कैंसर के रोग जो महान भयंकर होता है, उन्हें पर जीने की आशा छोड़ देते हैं। और इतना है कि नाड़ियों में चला जाता है, ऑपरेशन कई बार कराने पर भी वो हटता नहीं, मिटता नहीं है। ऐसे ऐसे रोग होते हैं, नपुंसकता हो जाती है, मनुष्य जो संसार का सुख लेने वो भी वंचित हो जाते हैं। ऐसे ऐसे रोग होते हैं, भयंकर भयंकर रोग। और छूत की बीमारी एक एक से दूसरे की उड़ जाती है। और इसमें भी खाने में भी दूसरों को खिला करके उसमें ही उनको भी व्यसना के वशीभूत कर देते हैं। कितनी बात करें, कितना विस्तार हो रहा है, कितने रोग होते हैं। तो इस रोगों से बचने के लिए सावधान हो जाओ। शरीर काम नहीं करता, इसमें भी एक है, अगर काम में जल से ही काम चले तो अन्न मत ले, और अन्न से काम जल मत ले, और दोनों कर लेना। अन्न का तो लेना पड़ता है। ये दूसरे चाय है, ये व्यसन आदि क्यों पल्ले बांधते हो भाई बहनों? कृपा रखो, बालकों को भी बचाओ उन व्यसनों से। वो बचेंगे तभी जब आप छोड़ोगे। आप व्यसन करो तो बच्चे उसमें लग जाएंगे, तो शराब आदि के लीवर खराब हो जाता है, दोष हो जाता है, गले पर रोग हो जाते हैं। अनेक अनेक समाज में और परिवार में धार्मिक भाव तो नष्ट होकर के और महान पापों की बात होती है। तो इस बात में सोचो, आप अपना समय सुधारो, अपना खान पान सुधारो, शुद्ध करो। आज अंडा का प्रचार, मछली का प्रचार, मांस का प्रचार बड़े जोरों से हो रहा है। एक एक को देखकर एक एक को अलग अलग बसों में लगा रहे हैं। माहेश्वरी भवन में पहले मैं था तो प्रदर्शनी हुई, उसमें माहेश्वरी बालक, ये देखो मांस है, पहले इस भाव में बिकता था, आज इस भाव में बिकता है। ये मछली पहले इस भाव में बिकती, अब इस भाव में बिकती है। ऐसी प्रदर्शनी कर रहे हैं। खिंदासर गांव में मैं गया था, तो वो जो ठाकुर का रावला था उसने मेरे को बुलाया। मैंने कही बातें, मैंने कही बुरे प्रश्न छोड़ो, तो वहां की वे यह कहने लगी, महाराज ये तो बामण बनिया है, मानो ब्राह्मण और वेश्य है, मानो शुद्ध है, राजपूत होते हुए भी खान पान खराब नहीं है। तो उनको बामण बनिया कह रहे थे। अब बामणों में बनिया में भी जब ऐसे दुर्व्यसन आ गए, अब कहाँ किसको बतावें, किसका उदाहरण देवें? कोई उदाहरण देने लायक नहीं। किसी जाति में इसका परहेज नहीं रहा। नहीं तो ब्राह्मण और वेश्य है, ये शुद्ध जाति, निर्मल जाति, जिसमें व्यसन नहीं, आज ब्राह्मणों में आ गए, इसमें व्यसन आ गए पूरे पूरे। और ऐसी रीत चली है, विवाह शादी होता है तो लड़की का संबंध होना कठिन हो रहा है। बड़ी बड़ी कन्याएं हो जाती है, संबंध नहीं होता। वो लड़के वाले बहुत विशेषता से पैसे मांगते हैं। मेरे को आश्चर्य आता है कि वे सोचते नहीं तुम्हारे घर में कितनी पैदा है, किस तरह से कठिन पैदा होती है, उसमें इतने रुपए दो तो हम तुम्हारी लड़की स्वीकार करेंगे। जबरदस्ती करते हैं। आपसे आप कन्या को वो दे, उसमें भी लेना नहीं चाहिए। ऐसे ब्याह भी मैंने देखे हैं, वो देते हैं, वो कहते नहीं हम रहेंगे नहीं। लड़के को ब्याह उसके बड़े भाई ने कहा कि नहीं हम नहीं रहेंगे, लो, तो उसमें ना किया सब नहीं, तो हम तो अपनी कन्या को दे रहे, आप ही कन्या को देने, घर में तो हमारे ही आएगा, हम ऐसा लेना नहीं चाहते। कलकत्ते में एक ऐसी बात है, लड़का था, शेठ जी की बात, दयाल जी की बात मानता था कि भाई दहेज नहीं लेना है, अपने तो सात्विक ब्याह करना है, जिससे किसी के दबाव न पड़े। और ऐसा समाज में करने से जिनके धनी है, धनी वे तो कर देते हैं, पर गरीब है उनकी दशा क्या होगी? मध्य राशि के बहुत ज्यादा आदमी है, मना किया।
6 दिन में आ गया, लड़के ने स्वीकार कर लिया। फिर महाराज वो सासरे वाले दबाए, बाप तक ने कहा तू ले ले, इतनी मोहरें ले ली। तो हम तो ज्यादा कहा तो उसने हाथ ऐसे किया, ऐसे कर दी, और मोहरें ना गिरी नीचे, हाथ में नहीं किया। तो लड़के भी कितने सावधान है। आप लोग इतने लोभ लगाते हो, रुपया इतना हो, बहनों माता की इतना फल आया, उसके इतनी मिलनी दी उन्होंने, इतना दिया, राम 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 राम। कृपा करो, आप ऐसा निरर्थक खर्चा मत करो। क्या करें तो उसमें बिजली का खर्चा कितना आता है, आतिशबाजी कितना खर्चा होता है, निरर्थक। वो ना ससुराल वालों के काम आता, ना पेड़ वालों के काम आता, भस्म हो जाता है रुपया। वो क्यों इतना नष्ट करो? अच्छे गायों में लगाओ, गरीबों की सेवा करो, जिनको रोटी कपड़ा नहीं मिलते उनके रोटी कपड़े का प्रबंध करो। रोगी हो जाए आदमी तो उनके रोग नाश करने का उपाय करो। ऐसे समाज में अगर आप करो तो कितना समाज सुखी हो जाए। अरे निरंतर धन नष्ट क्यों करते हो? लाखों लाखों रुपया लगाते हैं, लाखों लाखों। गायों भूखों मर के मर जाती है, कसाई जाती है गाय, बहुत अच्छी अच्छी गाय कसाइयों के जा रही है। वो गायों को बचाने की बात नहीं है। कितनी गायें मरती है, कितनी कटी जाती, कटी जगह, और यहाँ पर कितनी कटती है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे हजारों गायें रोजाना मरती है। 29 लाख गाय मरती, ऐसा मैंने पढ़ा था रोजाना, इतनी गाय मरती है। और इस काटने से गाँव खत्म हो रही है। गांव में बैल नहीं रहे हैं, हल चलाने के लिए बैल नहीं है। अब तेल है, उससे ट्रैक्टर चलाते हैं, वो कितना दिन चलेंगे। वो भी कहते हैं कि थोड़े 10 वर्षों में वो जमीन में तेल भी खत्म होने वाला है। उसके बाद दशा क्या होगी? बैलों को तो काट काट नष्ट कर दिए, मार दिए, और ट्रैक्टर पे चला नहीं, तेल मिलेगा नहीं। और ट्रैक्टर से घास और पाला ये तो जड़ से उगड़ कर नष्ट हो जाता है, जमीन खत्म हो जाती है। विदेशी लोग यहाँ की महिमा समझते हुए गाय का गोबर रुपया किलो, 1.5 रुपया किलो, 100 रुपये किलो बम्बई में बिकता है। जहाज भरकर यहाँ से गोबर ले जाते हैं, जिससे वहाँ की जमीन निपजाऊ हो जाए। और यहाँ से गाय काट देते, कबर गोबर किसके होगा? कहाँ से वो खाद आवेगी? विदेशी खाद आती है, 2-3 साल तो फसल होती है, फिर वो जमीन सदा के नष्ट हो जाती है। विदेशों में इस तरह से जमीन नष्ट होने कर ठीक करने के लिए गौओं के गोबर को ले जाते हैं। यहाँ 100-100, 200 वर्षों की ढाणी, जो कि खेत में घर होता है, उसको ढाणी कहते हैं, वह में अपने उतने वर्षों तक वो सदा खेत नया रहता है। गाय बैठती है, गोमूत्र होता है, गोबर होता है, उससे गाय वो जमीन बोधी नहीं होती, पुरानी नहीं होती, सदैव वैसी उपजाऊ रहती है। और गोबर से और गोमूत्र से उत्पन्न खाद में कितनी शुद्धि, कितनी निर्मलता है। गोबर में लक्ष्मी का निवास है, गोमूत्र में गंगा जी का निवास है। ऐसे कितने होती, इन शुद्धि की तरफ तो ख्याल ही नहीं है और काट रहे हैं। बहनों माताओं, गौओं का पालन करो, घर में बकरी रखो, बकरी का पालन करो। घर का धोवन जो है अन्न का, और टुकड़े और ये फल आदि होते जिसके छिलके, ये देने से बकरी बच जाए आपके घर के इस चीजों से, और वो आप दूध देने वाली गौ हो जाए। ऐसे रखो। पहले खेती करते थे, गांव में रहते थे, जंगल की हवा लगती थी, काम धंधा करते थे, शरीर निरोग रहता था। आज शहरों में गंदी हवा से शरीर निरोग नहीं रहता, रोगी हो जाता है, जल्दी जल्दी खांसी आदि हो जाते हैं, दमे की शिकायत हो जाती है। ऐसी ऐसी बातें, टीबी रोग हो जाता है। और ये टीबी की दूसरी रोग और चला, जिसमें वो देखने के लिए, वो भी टीबी है, रोग है महान भयंकर। उसमें फंसे हुए भाई बहन है, लड़के इतने व्यसनी हो गए हैं, घर वालों ने मना किया, लड़का आपघात करके मर गया टीबी की मना करने से। ऐसी दशा होती है। अब क्या बताऊं, कितने कितने अनर्थ हो रहे हैं दुर्व्यसनों से।
इन खराब खराब चीजों के प्रचार करने से फिर भी हमारे भाई बहन मानते नहीं है, कृपा करते हैं, हमारे यहाँ पधारते हैं, हमारे तो सिर पर पैर रखते, मन हम उनको आदर करते हैं, अपना मस्तक निभा करके आदर करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो जैसे आप पधारते हो और आपके लगन है, रामायण की जब कथा होती है, रामायण का पाठ होता है नवा का, उस दिन मैंने देखा भाई बहन बहुत आते हैं, 1.5 लाख 1.25 लाख आदमी आ गए थे, ऐसी साथ बताते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है बड़ी। अब भी नवा होने वाला है, बाहर से भी अपने संबंधी कुटुंबियों को पत्र देकर बुलाओ, ऐसे सुंदर यज्ञ में आ जाए, अंतःकरण निर्मल होता है। राम जी की कथा है और गोस्वामी तुलसी महाराज जी की वाणी है, हेतु रहित जग दुख उपकारी, बिना स्वार्थ करने वाली ये दोनों हैं, भगवान और भगवान की भगत। तो भगवान का चरित्र और भगत की वाणी, जिनका बड़ा भारी असर होता है, बड़ी शुद्धि निर्मलता आती है। ऐसे ऐसे करो जो काम फायदे हो। अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं जिनमें शास्त्र की सुगम भाषा में अच्छे प्रचार हुआ है, तो वो पुस्तकें अपने घर में रखो, पढ़ो। बालक आज के नहीं पढ़ते तो घरों में पुस्तक रख दो, अलमारियों में, आड़ों में, जगह जगह 5-5, 7-7 पुस्तकें रख दी, बालक कुछ भी उठाकर देखेगा तो उसे संस्कार पड़ेंगे, कितनी बढ़िया बात होगी। सुगमता से घरों में तस्वीरें लगाओ भगवान की लीला की, जिसने वो लीला देखे भगवान का असर पड़े उन पर कि क्या बात है, क्या बताओ आपको। ऐसे ऐसे अपने बहुत संत महात्माओं ने प्रचार किया है, अपने लोगों में बड़ी शुद्धि लाई है, शुद्धि निर्मलता, अंतःकरण स्वच्छ होता है, जिसमें भगवान की भक्ति पैदा होती है, अच्छे सद्गुण सदाचार आते हैं, ऐसी बुद्धि निर्मल होती है। ऐसे चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, सुगम सुगम पुस्तकें हैं, छोटी छोटी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में बहुत बढ़िया बढ़िया शिक्षा है। भाई जी की है, सेठ जी की है, ऐसी पुस्तकें जिनमें अच्छी शिक्षा भरी है। सुगम है पुस्तक, पढ़ने में भी सुगम है, मूल्य में भी सुगम कर दिया गीता प्रेस ने। छोटी पुस्तकों के ऊपर 30 पैसा प्रतिशत पैसों में कमीशन दिया है, और तो 15 पैसा, छोटी पुस्तकों में 30 पैसा कमीशन। कोई 100-200 पुस्तक ले तो उनमें इतना कमीशन मिलता है। दुकानदार भी ऐसे लेकर बेचे तो उनके लाभ होता है। आप लोग ये लो तो कितने लाभ की बात है, ऐसी सुंदर बात है, आप धारण करो, शिक्षा की बातें मिलती है। सज्जनों, मैं बहुत भटका हूं, मैं ऐसी बातें हमें बहुत कम जगह मिली है जिससे कि आदमी का सुधार हो जाए, उसका उद्धार हो जाए, सरल रीति से तत्व ज्ञान हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, अपनापन हो जाए, जिससे वो जीव निहाल हो जाए। ऐसी शिक्षा की पुस्तकें, ऐसी शिक्षा की बातें बहुत कम मिलती है। अगर मिलती है वो तो धारण करो आप, और औरों को भी लाओ, लगाओ, किसी तरह से भगवान के नाम में लग जाए, गीता रामायण आदि ग्रंथों में लग जाए, अच्छी अच्छी पुस्तकों में किसी तरह से लोग लग जाए तो असर जरूर पड़ता है। मेरे तो ऐसी बात है कि मैं तो अभी भी पुस्तकें पढ़ता हूँ, और पढ़ता हूँ उससे ज्ञान लेता हूँ, समझ लेता हूँ, उनसे अच्छी बातें होती आपको मैं सुनाता हूँ। तो पुस्तकों से मेरे को पुस्तकें बातें मिली है और मिलती है, और अब भी जब समय मिलता तो पुस्तकें पढ़ता हूँ। आप थोड़ी सी कृपा करो, देखी हुई हमारी भोगी हुई बातें हैं, हमारे अनुभव में आई हुई बातें हैं, इनसे आप लाभ क्यों नहीं लेते हो। शेर जी ने लिखा है, भगवद गीता और भगवान नाम से मैंने जो कुछ पाया है, तत्व चिंतामणि 3 जगह लिखा तो मैंने पढ़ा है कि एक तो भगवद गीता और एक भगवत नाम, ये सुलभम भगवान नाम वागस्ती वशवर्तिनी। भगवान का नाम सुलभ है, राम जड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, गावा नाई संतदास जीते सो ले जाए। और भगवद गीता जैसा ग्रंथ, और उस पर भी तत्ववेद ने आदि अच्छी अच्छी सरल टीकाएं हो गई है, उन टीकाओं को आप पढ़ो, उनमें संत महात्माओं ने अपने अनुभव की बातें उसमें भर दी है, तो वो लियो लाभ।
सरल तो सीधी सीधी भाषा और थोड़े मूल्य में और बढ़िया बढ़िया कीमती बातें मिलती है। कितनी विलक्षण बात है। कल्याण के द्वारा कितना लाभ हुआ है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। शास्त्र बदल गई एकदम, संसार में विचित्रता आई है। कलयुग जोरों से आ रहा है, उसके सामने थाम लगा दिया है। इसमें फायदा हुआ है। लोगों ने आश्चर्य किया है। 1998 संवत में तीर्थ यात्रा ट्रेन निकली थी गीता प्रेस की, उसमें हम लोग गए थे। तो वहाँ तीर्थ यात्रा की ट्रेन गीता प्रेस की है ऐसा समझ करके, और जहाँ गाड़ी ठहरती परिक्रमा करते हैं लोग, आदर करते हैं। तो उनकी पुस्तकों को कितना आदर से देख रहे हैं। कल्याण पत्र में दक्षिण में एक जगह गए तो वो कहते हैं मेरे कल्याण आता है, तो कल्याण आते ही कल्याण को रख देता हूँ, धूप करता हूँ और उसे परिक्रमा कर नमस्कार कर फिर खोलता हूँ, फिर मैं पढ़ता हूँ। कितनी उनकी श्रद्धा है। ऐसी बड़ी श्रद्धा से पुस्तकों का असर पड़ता है। तो गीता का कितना विलक्षण भाव है महाराज। हिंदू धर्म को न मानने वाले भी, यवन धर्म है, इधर ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म वाले पुरुष भी गीता का आदर करते हैं। जो पढ़े लिखे हैं ठीक तरह से वे इसका आदर करते हैं। वो गीता हम लोगों को बड़ी सुगम सरलता से ऐसी मिलती है। श्री सेठ जी ने ऐसे गीता जी का प्रसार किया। इतनी छाप दी गीता प्रेस में जिसमें दूसरे छापा खाना मुद्रित करना बंद कर दिया, जो इतने सस्ते में वो दे नहीं सकते। इतनी सस्ते में चीज पहुंची। शेर जी ने कहा था कि हमारा प्रचार हुआ कहाँ। हमारा प्रचार तब जाने कि बच्चा जन्मते ही गीता का उच्चारण करे, भगवान नाम का उच्चारण करे, तो भी हमारा कुछ प्रचार हुआ। नहीं तो क्या प्रचार हुआ। इस बालकों में जन्मते ही उधर नहीं हुए तो क्या हुए। अगर बहुत संस्कार होगा तो बच्चों के ये होगा, माँ बाप के संस्कार होगा तो बालकों में जरूर होगा। रोवे किसके घड़ी बाल होना ही बंद कर देते हैं। बड़ा भारी भयंकर पाप है। बहनों माताओं आप सावधान हो जाओ। ये बहनों प्रचार करे जोर से तो हमें ऑपरेशन करा ले, ये तो अक्सर पीछे पड़ जाती है। ऐसी बातें मैंने सुनी है लोगों के घरों में। माताएं पीछे पड़ जाती है, ऑपरेशन करो, ऑपरेशन करो, ऑपरेशन करो। राम 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 राम। दुर्व्यसन तो सेवन करते हैं और संतान का नाश करते हैं। वोट का जमाना है। सृष्टि कहाँ जाएगी। मुसलमानों के एक 150 लड़के मैंने सुने हैं, 2, 3, 4, 5 ब्याह कर रहे और लड़के बढ़ रहे हैं। और उनको अभी करोड़ों की संख्या में भी स्वराज होने के बाद हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं। हिंदुओं की संख्या घट रही है। कई ईसाई बना लेते हैं, कई मुसलमान बना देते हैं और संतति विरोध कर देते हैं। ऐसे आपका कितना आदर्श हो रहा है। भाइयों बहनों चेत करो, होश में आओ। मनुष्य ही प्राप्त किया है, दुनिया का कल्याण कैसे हो। हमने बातें सुनी है कि ये अंत में हिंदू धर्म ठीक रहेगा, उनसे सबको शिक्षा मिलेगी। ये पूर्व से पश्चिम से तो अंधेरा होता है। सूरज भी पश्चिम से चला जाए तो रात हो जाती है और पूर्व से उदय होता है। ये आपका इतना पवित्र देश है, उस देश में ऐसे ऐसे व्यसनों से अपने को क्यों सत्यानाश करते हो, क्यों अपने का बर्बाद करते हो बुरे बुरे व्यसनों से। भाइयों बहनों चेत करो, होश में आ जाओ। कब होश में आओगे, किस दिन के लिए ये बुरे व्यसनों का त्याग करके भजन स्मरण में लगोगे, दीन दुखियों की सेवा करोगे, गरीबों की सेवा करोगे, वो दिन कब आएगा। किस दिन के लिए आप करते हो। जीने का कुछ भरोसा है नहीं। मौत बड़ी तैयार खड़ी है। तरह तरह के एक्सीडेंट होते हैं, तरह तरह की बीमारियां पैदा होती है, तरह तरह के हार्ट फेल होते हैं। ऐसे मर रहे हैं तेजी से। बूढ़े आदमी बहुत कम मिलते हैं, गिनती के आदमी मिलते हैं, क्योंकि बूढ़े होते ही नहीं, पहले ही मर जाते हैं। ऐसी दशा में आप दुर्व्यसन सेवन करोगे तो आयु घटेगी, खत्म हो जाएगी। बोलो तुम्हारे पैंट 18 मैथुन करते 30, इसलिए श्वास नष्ट होते हैं। 21,600 श्वास जाते हैं, 1 घंटा में 900 श्वास जाते हैं, जिसमें ज्यादा बकवास करने से
12 श्वास अधिक जाते हैं, दौड़ जैसे 30 जाते हैं, मैथुन करते हुए स्त्री पर सहन करने से 30-40 श्वास अधिक बीतते, अधिक खत्म होते हैं। वो आदम खत्म हो जाने पर मरना पड़ेगा। घड़ी चलती है, उसको लटकन जल्दी कर दिया जाए तो वो 1 दिन चलने वाली 7 दिन चलने वाली 1 दिन में खत्म हो जाती है। तो इस तरह से ये धौंकड़ी तेजी से चलेगी तो बहुत जल्दी मर जाओगे। तो जीना तो सभी चाहते हैं, उपाय मरने का कर रहे हैं, धीरे धीरे व्यसन करके और खराब आदत करके स्वास्थ्य के रोगों में फंस करके कितना काम, कितना अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, कितना अनर्थ कर रहे हैं। आप अपने लिए, भावी संतानों के लिए, संसार में प्रचार करने के लिए आप कैसे शुद्ध नहीं रह सकती? बात करो, कैसे आश्चर्य की बात है। तो अब कृपा करो कृपानाथ, ऐसे बुरे बुरे रोगों से बचो, खान पान से बचो। ये मसाला आता है, उस मसाला बना हुआ मसाला में ऐसी चीजें होती है, खाद्य पदार्थों में ऐसे ऐसे मसाले मिला दिए जाते हैं जिनसे उनके व्यसन हो जाए। वो हमारी दुकान से खरीदे ऐसा नशीली चीजें वो दे रहे हैं। नशीली चीजें कितना नाश होता है, कितना पतन होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मदिरा आदि का दोष बड़ा भारी माना है। 4 महान पातक, महापातक 4, उसमें गौ मां से तो, और ये सोने की चोरी, गुरु पत्नी गमन, सोने की तो आदि की ये व्यसन है, बुरे महापाप है। वो पाप कर रहे हैं, उन महापाप में लोगों को धकेला जा रहा है। तो दुर्व्यसनों से, कुसंग से कितना पतन हो रहा है। तो सत्संग मिले आपको, सत्शास्त्र मिले, उन पुस्तकों को पढ़ करके अपने जीवन को शुद्ध और निर्मल बनाओ। नहीं, ये तो अवसर है, मौका है। अभी कलयुग में भगवान नाम की महिमा बहुत विशेष है, सद्गुण सदाचारों की महिमा बहुत विशेष है। चीज कम होती है, उसके दाम बहुत बढ़ते हैं। आज भगवत भक्ति है, सदाचार है, सद्गुण है, अच्छे अच्छे आचरण है, अच्छी बातें बहुत कम मिलती है, पर इनका दाम बहुत बढ़ेगा। ऐसे मौके में जो भजन स्मरण करते हैं उनकी महिमा विशेष है। जुग से नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आनो पाऊ, कल में विशेष बजोगे उसे महिमा है। ऐसे भावों को क्यों नहीं देते हो? तो भाइयों बहनों, बहुतों को तो सुनने को नहीं मिलता। उपनिषद में आता है, श्रवण आजा भी बहु भी यो न लभ्य, सुनने के लिए भी अच्छी बातें नहीं मिलती। आप लोगों के सामने पुस्तकें है, व्याख्यान है, चर्चा है, आपस में हमारे भाई बहन भगवत संबंधी चर्चा करते हैं, कितनी सौभाग्य की बात है। तो ऐसी शुभ बात है, उनको पकड़ो। दूर व्यसनों में, अनाचार, व्यवचार, दुराचार में मत फंसो, कृपा करो। झूठ कपट बेईमानी करके क्यों नरकों का रास्ता करते हो? मनुष्य शरीर मिला परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और उद्योग करे झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करके और नरकों की तैयारी कर रहे हैं। क्या चीज मिली थी, क्या उपयोग उसे करना चाहिए, कितना दुरुपयोग करके, कितने दुर्व्यसनों को सेवन करके कितने पतन में जा रहे हैं। आप ही जा रहे हैं, कुसंग से औरों को भी ले जा रहे हैं। अच्छे पुरुष होते हैं वो अकेले मुक्त नहीं होते, केयों को लेकर मुक्त होते हैं। ऐसे दुर्व्यसनी है, अकेले नरक में नहीं जाते, संग से केयों को नरकों में ले जाते हैं। ऐसे तो आप तो बचो बहनों भाइयों, विचार करो। आपका शरीर है बड़ा सुंदर, मौका बड़ा अच्छा आया है। ऐसे मौके में नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? मानव शरीर और कलयुग के समय में इसमें भी अगर नहीं सुधरे तो फिर कब सुधरोगे? कौन सा दिन आएगा जिससे सुधार होगा? पतन बड़ा जोरों से हो रहा है, धक्का है, जोरों से कलयुग का प्रचार आ रहा है। इस वास्ते थोड़ा सा ख्याल करो, आप ध्यान दो, अपने शरीर को प्राप्त करिए तो शरीर को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। दुर्व्यसनों के वेश में क्यों इसको दुष्ट बनाते हो, क्यों दोषी बनाते हो? कृपा करो कृपानाथ, हमारे पर मेहरबानी करो। हमें तो दुख होता है, क्या करें? बहनों माताएं हमारे मिलती है, हमारी भिक्षा कि तुम्हारे घर में कोई गर्भपात हुआ है, गर्भपात तो हुआ है तो भाई तुम्हारी भिक्षा नहीं देंगे। यानी गर्भपात किया है, गर्भस्राव किया है,
भ्रूण हत्या करी है, महान हत्या, बड़ी भारी बालकों की हत्या करी है, उस घर का अन्न मत दो। हम अपरिचित हो गए तो भाई उनसे हाथ जोड़ देते हैं, आप कृपा करो हमारा ऐसा महान हत्या का अन्न मत लेना, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो आपके नुकसान होगा। हम अच्छी बुद्धि हो तो बात आपको अच्छी सुनाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो हमारी भी बुद्धि भ्रष्ट होगी तो हम अच्छी बातें कैसे सुना सकेंगे, अच्छे भाव भी पैदा नहीं होंगे। तो हमारे को बचाओ और आप भी बचो, बड़े लाभ की बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, कृपा करो। तो बहनों माताओं आप विशेष ध्यान दो, हमारे ज्यादा सुधार और बिगाड़ माताओं के द्वारा होता है। जो अच्छे अच्छे महात्मा संत हुए हैं उनकी माताएं बड़ी अच्छी हुई है, उनका स्वभाव बालकों में आया है, वे सत्यवादी आदि कितने ऊंचे दर्जे के हुए हैं। महाराज युधिष्ठिर की माँ कुंती कितनी पवित्र थी, कन्हैया से वरदान मांगती है, कोई कन्हैया की बुआ थी, वो वरदान मांगती विपद संतुष्ट, कितना विलक्षण वरदान मांगा है कि हमारी निरंतर विपत्ति आती रहे, दुख पर दुख आता रहे। कन्हैया जिससे कि तुम्हारा भजन हो जाए, भगवान से भावने लगे, विपत्ति मांगी है। सब लोग संपत्ति मांगते हैं, सुख मांगते हैं, सुविधा मांगते हैं, परंतु भगवत भक्त होकर भगवान के प्यारे वे संसार का सुख नहीं मांगते। धन शरणो महाराज को निष्ठन करिए मौज, राम शरण संसार सुख दही दिखावे ना, संसार का सुख दही ना दिखावे। संसार के सुख से महान पतन होता है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज जानते हुए भी मनुष्य पाप का आचरण क्यों करते हैं? तो कहते काम ऐसे ये कामना, मन में चाहना, भोगों की सुखों की चाहना से शरीर को सत्यानाश कर देते, शरीर का महान पतन कर देते हैं, दुर्बल शरीर हो जाता है, कई तरह की बीमारियां हो जाती है, अन्न पचता नहीं, चलने फिरने की शक्ति रहती नहीं, ऐसी दुर्बलता आ जाती है व्यसनों के कारण से। तो इस व्यसनों का त्याग करो, नहीं तो महाराज बहुत पतन होगा, व्यवहार में भी पतन होगा, परमार्थ में तो पतन है ही, उसमें तो केवल अन्न जल और वस्त्र मकान इनके सिवाय और जरूरत नहीं है। साधारण निर्वाह है, जैसा स्वाद और शौकीनी के लिए मानव शरीर नहीं है। स्वाद में कितनी कितनी चीजें हैं, कैसी कैसी खराब व्यसनों की चीजें वे बना करके सेवन करते हो, कितना तो अन्न का नाश करते हो, कितना अपने मन का नाश करते हो, कितने अपने स्वास्थ्य का नाश करते हो, कितने अपने कुटुंब का नाश करते हो, कितने कुसंग होकर तरह तरह के आजीवन प्रश्न आते हैं। तो कृपा करो भाइयों बहनों, अपने मानव शरीर मिला है, ऐसे समय में सावधान हो जाओ, सावचेत रहो। कब सावचेत होंगे बताओ? कौन सा दिन आपने छोड़ रखा है कि उस दिन हम इन व्यसनों को छोड़कर अपना समय, अपना शरीर पवित्र रखेंगे, निर्मल बनाएंगे? वो समय अभी है, अभी। सुखी और दुखी प्राप्त से, सुखी और दुखी प्राप्त से नहीं होते हैं, सुखी दुखी होते हैं मूर्खता से, अनुकूल मिलने से सुखी होते हैं। भैंसा है, सुअर है, ऊंट है, कुत्ता है, गधा है, ये भी अनुकूलता में राजी हो जाते हैं। ऐसे आपकी अनुकूलता मिलने पर खुश हो जाते हो। तो शुकर, कुकर, ऊंट, खर, बड़ पशुअन में चार, तुलसी हरि के भजन बन, ऐसे ही नरनार। शुकर, कुकर, कुत्ता, सुअर, ऊंट और गधा ऐसे ही दूसरे भगवान का भजन नहीं करे, उपकार नहीं करे, वैष्णव का त्याग नहीं करे, तो महाराज ऐसे धीरे पशुओं से ही मेरा खराब है। मैंने ऐसी बातें पढ़ी है पशुओं का, ये पशु के समान, पशु नाराज हो गए कि हमारे मनुष्यों को हमारी उपमा क्यों देते हो पशुओं की? हम तो अपने पापों को भोग कर मनुष्य बन रहे हैं, वे मनुष्य बन करके पशुओं की, कुत्ते गधे की जोड़ी में जा रहे हैं, नरकों में जा रहे हैं। तो हम तो पवित्र हो रहे हैं, भी अपवित्र हो गए। भल भरु बास नरक करता था, दुष्ट संग गणित ही नहीं जाता। नरकों में भेज देना अच्छा है, मैंने ऐसे दुर्व्यसनी आदमियों का संग बहुत पतन करने वाला है, बहुत पतन करने वाला। और पतन की परंपरा चलती है, ऐसे पतन में मत जाओ। कृपा करो कृपानाथ अन्नदाता, थोड़ा सोचो, विचार करो। मानव शरीर मिला है,
करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर देह, नातीनी कृतहीन नर खल कर दीनी खेह। प्रभु की कृपा ते नर पाई नर देह, बाद ही गमाई गाई गीता नहीं ज्ञान की। दीन जरा आन को पसान को पसारी फांसी, कीना ना नगा नेक नफा नुकसान की। निगम पुराण साधु मान नहीं कीनी कान, एक अभिमानी मान ठानी ते टकान की। जान की भक्ति की भक्ति जान की, अजान की साल की सलाह की जमपुर जान की। जमपुर की रास्ता क्यों पकड़ते हो? मानव से ही मिला परमात्मा की प्राप्ति के लिए जगह पर रह जाओ तो अच्छी बात है। कई वर्षों पहले एक हेडमास्टर ने मेरे से पूछा कि महाराज कम से कम कितना हम काम कर रहे? तो मैंने बताया था कम से कम मनुष्य की दिशा प्राप्त हो जाए। मरने के बाद मनुष्य हो जाए तो भी ठीक, ठौर पर तो रहे, पद में नहीं गए। किनका उपाय मैंने कहा गीता का पाठ करो। गीता पाठ समाज तो मृतो मानुषता मृत गीता अभ्यास पुनः करता लभते मुक्ति उत्तमा। तो गीता का रोजाना अभ्यास करो, गीता को प्रणाम करो, नमस्कार करो, गीता का आदर करो, उन बातों को ठीक तरह से काम में लाओ। एक सज्जन ने कहा कि गंगा जी के किनारे वहां आ गए थे, तो वो कहा पूजा करने से क्या होता है? मैं तो आदर होता है, आदर करने से उसका धारण होगा। अच्छे मान्य सज्जन थे, उन्होंने ऐसी बात कही सेठ जी, मैंने बड़े जोरों से काट कर दिया, खंडन कर दिया उनका। पुरुषों को ऐसे टंडन थे, ऐसी बातें क्या करूं? लोगों को ऐसी ऐसी बातें, अच्छे आदमी लेकिन पूजन करने से क्या होता है? गंगा जी है जो जल सेवन करो, गंगा जी पूजन क्या कर रही? वहां गंगा जी के किनारे ऐसी बात मैंने कही थी, मेरे से नहीं सही ये सब। शेर जी ने वो बोला था एक महिला है, पशु लोग बनाया। शेर जी ने कहे पशु लोग क्यों बने, गोलोक बनाओ। आप पशु लोग नहीं बनो। पशु लोग से आई थी मीरा विदेशी एक महिला थी, अब है कि नहीं पता नहीं, बूढ़ी थी वो आई उस जगह आकर के वो सत्संग का देखा बढ़ रही थी, तो कहते इतनी बहना बैठी है, ये चरखा क्यों नहीं गाते, ये कैसे बैठी है? हमारी नारायणी बच्ची रामदास की बहन, उसकी गीता सुनाई, जो सुना चटाचट बता दे। फिर कहा कि देखो आप चरखा का तो काम करो। मैंने कहा आपके विचार करना चाहिए, बट मैं जोर से बोला आपकी अकल नहीं है? कैसे है? छोटे छोटे बच्चियां गीता पढ़ती है, क्या ये पुरुषार्थ नहीं है? क्या ये उद्योग नहीं है? चरखा करना ही उद्योग है, वो भी करो, मना कौन करता है? परंतु वो ही करो। तुम बैठी क्या करते हो? सब दिन बैठे नहीं करते महाराज। बातें बहुत विलक्षण होती है। सत्संग में आने वाले भाई बहन, बड़े बड़े पंडितों की कथा है, उसमें वो निकाल देते हैं महाराज यहाँ गलती हुई, यहाँ क्या कहते हैं, ये इतने पंडित होते हो क्या कहते हैं। तो सत्संग के द्वारा कितना विलक्षण बोध होता है, कितना ज्ञान होता है, अनायास ज्ञान होता है, स्वाभाविक। मैंने तो ऋषिकेश में सत्संग में बात कही थी, जोधपुर चातुर्मास करना था, जाने थे, तो अंत में कहा कि महाराज एक व्याख्यान दे दो। एक व्याख्यान दिया तो मैंने उन सज्जनों से कहा आप सत्संग में बैठे सब पत्थर हो, पत्थर हो गंगा जी के, गंगा जी में गोल गोल हो जाते हैं पत्थर, आप से आप, उनको मेहनत करनी नहीं पड़ती, ना कोई पुरुष करता है, प्रवाह में पड़े रहते हैं तो गोल गोल ऐसे सुंदर हो जाते हैं। गंगा जी की यहाँ छोड़ लगती है, सुंदर सुंदर महाराज, रंग रंगीले पत्थर और गोल गोल सुंदर हो जाते हैं। तो ये सत्संग में बैठ रहे हैं, हो तो पत्थर पर सत्संग के हो, गंगा जी के पत्थर हो आप, तो गंगा जी में गुरु से आप साफ हो जाए। तो सत्संग के द्वारा लाभ होता है, अपने आप बिना किए हुए होता है, और करने लग जाए तो निमित्त मात्र भव सभ्य साचन, निमित्त मात्र बढ़ने से महान लाभ होता है। बहनों माताओं भाइयों, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। परमात्मा की कोई कृपा होती है तब जब देवय दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है। श्राम प्रसंगात वीर संवेदो भवंत हृत करुण सायना कथा तज्जो वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्त रनो प्रवेशति।
श्रेष्ठ पुरुषों के संग करने से फायदा होता है। ऐसे दुष्टों के व्यसनी आदमी है, दुर्व्यसनी है, पाप करने वाले, उनके संग से पतन बहुत होता है। संग के द्वारा पतन और उत्थान बड़ा सुगमता से होता है। तो कुसंग मत करो भाइयों बहनों, बहुत बड़े भारी अनर्थ की बात है। कलयुग आया है, ये कलयुग समझू आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण बेमल बहुत विनय प्रयास। भगवान के नाम की महिमा चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, परंतु कलि विशेष, कलयुग में विशेष महिमा है। व्यसनों से बच जाए, दुराचार व्यभिचार आदि से बच जाए तो बचने मात्र के लाभ की बात है। नहीं तो बुरे व्यसनों के संग से कितना कितना अनर्थ हुआ है, कितनों के राज्य चला गए। पीतल जैसे पीतल मार खाई रण मीठी, पुरुआ और पवी पानी लंपट भय लंकेश जूत खाया जग जानी। पीतल जैसे पीतल मार खाई रण मीठी, नौरोजी परनार दिल्ली गल गई से थी। आंख खोल देखो अबे जगत में शोभा जार की, तो कोट का कोट कितना ढह गया, चोट लगी व्यभिचार की। ऐसे बुरे व्यभिचारों में जाकर के कितना आप नुकसान करें, कितना पतन हो रहा है। इस तरफ थोड़ा विचार करो। इन व्यसनों से, दुर्व्यसनों से, खराबों से बचो। खान पान में, पान आदि के खाने में आपके दुर्व्यसन दे रहे हैं। घर में कट्ठा चूना रखो, पान लियाओ और वो शुद्ध करके आप खाओ, जिसमें खड़ा हो तो। नहीं तो व्यसन रखो ही क्यों, सीधी बात है। अंदर जल ले लिया, इतने से खूब स्वास्थ्य रहता है। अच्छा, चाय बिना पिए भी रहता है। आसाम में गया मैं तो वहाँ आते ही चाय हरेक घर में रहो तो चाय पियो। शीतकाल था, मैं वहाँ पर रहा, हमने नहीं पी चाय। अभी बैठे जीते बैठे तो आप लोगों के सामने, कोई मर नहीं गए। ऐसी बात नहीं दुर्व्यसनों से ऐसा हो जाए। जोधपुर में कहीं बैठे, वहां तो मैंने एक उद्दंडता की बात कह दी। जोधपुर गंग सागर जी मंदिर में सत्संग हुआ था। उसमें मैंने कहा कि आप जो ज्यादा ज्यादा व्यसन करने वाले हैं, मेरे सामने आ जाओ, मेरे साथ चलो, मैं बोलूं जो बोलो, नहीं तो मेरे से कुछ आ जाओ। दुर्व्यसन करने वालों कितना बल है तुम्हारे में, सब कह दिया। हमारे आ जाती मन में उद्दंडता कर देते हैं। कहा पर बल अधिक है, घना व्यसन सेवन करे वो आओ मेरे साथ में, मेरे समान बोलो, मेरे साथ में चलो, मेरे साथ कुछ आ जाओ। देखो आप में हमारी क्या कमी है, हम व्यसन नहीं करते हैं तो क्या कमी है। व्यसन आप करते हो तो आप में क्या लौकिकता विलक्षणता आ गई कि जिससे उनको छोड़ नहीं सकते। कोई लाभ की बात नहीं है, हानि की बड़ी भारी हानि की बात है, खुद की हानि की बात, दुनिया की हानि की बात, ऐसी ऐसी बात है। और सुखी दुखी होते हैं, अनुकूलता में से सुखी हो गए, प्रतिभा में दुखी हो गए। ये सुखी दुखी तो पशुओं का धर्म है, मनुष्य का नहीं है। ये प्रारब्ध का सुखी दुखी होना प्रारब्ध का फल नहीं है, मूर्खता का फल है। परिस्थिति सुखदायी दुखदायी आ जाए ये तो है कर्मों का फल। सुखदायी परिस्थिति में राजी हो जाए, दुखदायी में नाराज हो जाए, ये है मूर्खता का फल। और दिखाल मूर्खता है। दुखी क्यों हो, प्रतिकूल परिस्थिति में पापों का नाश होता है, आगे सजगता होती है, आगे शुभ काम करने के लिए सद्बुद्धि पैदा होती है। और दुर्व्यसनों के आयस आराम भोगने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, पूर्व के पुण्य नष्ट होते हैं। आप जरा जरा सोचो, आप अपनी पूंजी असली वो क्यों नष्ट कर रहे हो। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, शुभ कर्मों के कारण से मनुष्य शरीर मिला, इसमें अशुभ कर्म के पतन की तरफ क्यों जाते हो। कृपा करो अन्नदाता, सोचो। आप लोगों से हम आशा रखते हैं, एक भिक्षुक हूं मैं आप लोगों के घरों का, हमारी बात पे ध्यान दो। मैं आपका अहित नहीं चाहता हूँ, सफाई देता हूँ, मेरी सफाई जो कि दोष है, परंतु हम करूँ क्या। आपके घरों का अन्न खाकर आपकी मैं बुराई करूंगा, आपके पतन की बात कहूंगा, इतना कृतज्ञ मैं नहीं होना चाहता हूँ। मैं तो मेरी दृष्टि से अच्छी बातें, उत्तम बातें कहता हूँ। आसन में लाओ तो आपकी बड़ी कृपा हो गई, नहीं लाओ तो लाचारी की बात है। और मैं राज्य मेरे पास है नहीं जो कैद कर दूं, दंड दे दूं, ये तो हमारे पास है नहीं। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, और क्या करें बताओ, भिक्षुक ठहरे क्या। ऐसे कृपा करो, कृपा नारायण 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 नारायण। जय सीताराम सीताराम।
जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 2 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 8 बजे मोहन बागान ग्राउंड सत्संग वाटिका कलकत्ता में हुआ। राम।